जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। कैसे हो बच्चों आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों हम लोग कक्षा 6 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 15 सममिति को पढ़ रहे थे। इसके पिछले वीडियो में हमने सममिति आकृतियाँ, सममिति रेखा और इसके साथ प्रश्नावली 15.1 के प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से हल कर लिया था। यहाँ पे आप लोग आई बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको उस वीडियो का लिंक दिख जाएगा, फिर आप लोग वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। आज हम लोग प्रश्नावली 15.2 के संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चा, प्रथम प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, वैसे सभी चतुर्भुजों के नाम लिखिए जिसमें केवल एक भी सममित रेखा नहीं होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे समांतर चतुर्भुज और दूसरा समलंब चतुर्भुज। ये दोनों चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज हैं जिसमें केवल एक भी सममित रेखा नहीं होती है। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन के आगे सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। समकोण त्रिभुज में केवल एक सममित रेखा खींची जा सकती है, तो ये कथन गलत है, तो यहाँ पे गलत कर देंगे। समबाहु त्रिभुज में केवल एक सममित रेखा खींची जा सकती है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चा, जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो इसमें हम लोग एक नहीं खींच सकते हैं, इसमें हम लोग एक से अधिक खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक दे रखा है, तो ये कथन गलत है। किसी समपंचभुज में एक से अधिक सममित रेखाएं हो सकती है, बिल्कुल सही, तो ये सही है। चौथा है, समषष्ठभुज में केवल एक सममित रेखा हो सकती है। नहीं जी, इसमें एक रेखा नहीं हो सकती है, एक से अधिक हो रख सकती है, तो इसे कट कर देंगे। पांचवा है, वर्ग में 3 सममित रेखा हो सकती है। नहीं, वर्ग में 3 नहीं, 4 सममित रेखा हो सकती है, यहाँ पे इसे कट कर देंगे। तो सिर्फ इसमें तीसरा वाला सही होगा, बाकी सब कथन गलत होंगे। अगला प्रश्न करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक के बीच वैसे सभी अक्षरों का नाम लिखिए जिसमें केवल एक सममित रेखा खींची जा सकती है। यानी उसको आप लोग केवल 2 भागों में बराबर बराबर बांट सकते हो। तो हमें ए से जेड तक दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए को हम लोग क्या बांट सकते हैं, देख लेते हैं यहाँ से अच्छे से। ए को यहाँ से बांटेंगे तो इधर उधर बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, ए तो होगा। बी को बांट सकते हैं, बी को यदि हम लोग यहाँ से बांट देंगे तो आधा आधा बराबर बढ़ जाएगा, तो बी भी होगा। सी को देख लेते हैं, सी को बांट सकते हैं, यदि हम लोग यहाँ से रेखा खींच दें तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो ए बी सी हो गया। डी को देख लेते हैं, क्या हम लोग डी को कर सकते हैं, डी के यहाँ पे लाइन कर दें तो ये तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे हम लोग लाइन कर दें तो ये तो बराबर बढ़ जाएगा, यानी डी भी होगा। इसी प्रकार यदि हम लोग ई की बात करें, ई, तो ई भी हो सकता है, यहाँ पे यदि बांट दें तो ये भी बराबर बराबर बढ़ जाएगा। एफ़ की बात करें तो एफ़ हो सकता है, क्या आप लोग बताइए एफ़ होगा। नहीं जी, एफ़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि हम लोग एफ़ के यहाँ पे बांट देंगे, यहाँ पे लाइन करेंगे तो इधर तो एक लाइन बढ़ गया, इधर तो नहीं बढ़ा, तो ये तो नहीं होगा। जी की बात करें तो क्या जी होगा, जी तो नहीं होगा। जी को आप लोग कहाँ से बांटिएगा, यहाँ से बांटिएगा तो फिर भी बराबर नहीं होगा, यहाँ से बांटिएगा तो नहीं होगा, जी भी नहीं होगा। एच होगा, एच नहीं होगा, एच भी नहीं होगा बच्चा। तो यहाँ से आई जे के को देख लेते हैं, के होगा। के को यहाँ से बांटेंगे तो ऊपर और नीचे समान बटेगा, तो के हो जाएगा बच्चा। एल को देख लेते हैं, एल नहीं होगा, एम हो सकता है। एम को यहाँ से बांट देंगे तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है बच्चा, तो एम, इसके बाद एक लेटर टी और एक लेटर यू, तो ए बी सी डी ई के एम टी यू, ये सभी अक्षर ऐसे अक्षर हैं जिसमें केवल एक सममित रेखा होती है। तो आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, ए बी सी डी ई के एम टी और यू। प्रश्न संख्या 4 इसी प्रकार है, ए से जेड तक ऐसी सममित उन सभी अक्षरों के नाम लिखिए जिसमें केवल 2 सममित रेखा होती है। यानी आप उसमें 2 सममित रेखा खींच सकते हो। तो सबसे पहले हमने देखा कि ए से लेकर के यहाँ पर ई तक, ठीक है, इसमें तो केवल एक होगा, ए बी सी डी ई में। एफ में देख लेंगे तो एफ में तो एक भी नहीं होगा, क्योंकि एफ में हम लोग बांटेंगे एक देंगे तो ये तो नहीं होगा। जी में भी नहीं होगा। अब हम लोग एच में आ जाते हैं। ठीक है, एच को देख लेते हैं बच्चा। यदि बात करूँ एच की
ठीक है, ये देखिए एच है। एच में कितना होगा, एक तो हम लोग इसे बीच से बांट सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पे बीच से बांट सकते हैं, और एक यहाँ पे बीच से दोनों तरफ से बांट सकते हैं। तो इसमें दो सममित रेखाएं हो जाएगी एच में। एच के अलावा बात करें आई में, तो आई में भी दो सममित रेखा होगी। कैसे कि आप एक तो इसे बीच से ऐसे करके बांट दीजिए, ठीक है बच्चा, क्या कीजिए आप इसे बीच से बांट दीजिए ऐसे करके, यहाँ से तो दो बार में बढ़ जाएगा, या फिर यहाँ से लाइन कर दीजिए तो भी दो बराबर बाँटों में बढ़ जाएगा। तो आई हो गया। उसके बाद ओ की बात करें तो यहाँ भी दो हो जाएगा रेखा। इसके बाद बात करें बच्चा एक्स की, तो एक्स इधर से बांटिए इधर से, ये भी दो सममित रेखा होगी। तो एच आई ओ एक्स जिसमें दो सममित रेखा होती है। प्रश्न संख्या 5वां है, एक वृत्त में कितनी सममित रेखा हो सकती है। देख लेते हैं एक वृत्त बनाकर और इसे बांट करके। यह हमारा एक वृत्त है और इसमें हम सममित रेखा बना लेते हैं। तो एक सममित रेखा यह हो गई, 2 3 3, ठीक है। यहाँ पे 3 इसे बिंद केंद्र से लेकर जाते हैं, यह हो गई 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, अनगिनत हो रही है ये तो, यानी अनंत होगी। जिसे हम लोग गिन ना सकें उसे बोलते हैं अनंत, यानी अनंत सममिति रेखा होती है। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, किसी समबाहु त्रिभुज में सममित रेखा क्या होती है। सबसे पहले बात करूं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, बताइए जल्दी से। समबाहु त्रिभुज की बात करें तो जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसके यहाँ पे सभी भुजाएं यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा तीनों आपस में बराबर हों। यदि ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तीनों 5 5 5 होगा। अब प्रश्न यहाँ पे यह क्या है कि इसमें सभी सममित रेखाएं क्या होती हैं, कोनों के समद्विभाजक, ये इसमें कोनों को समद्विभाजक करती है ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे, बिल्कुल। भुजाओं के समद्विभाजक, हाँ भुजाओं को भी समद्विभाजक करती है, ये भी बिल्कुल सही है। शीर्ष से सम्मुख भुजाओं पर लंब, यानी शीर्ष के सम्मुख भुजाओं पर लंब होती है, सभी होती है, इनमें से सभी, यानी प्रश्न संख्या 6 का डी यानी सभी ऑप्शन सत्य है। 7वां है, एच में कितनी सममित रेखाएं होती है। हमने अभी देखा एच में दो सममित रेखाएं होती है, क्योंकि यह एक एच है, इसमें हम लोग दो सममित रेखा खींच सकते हैं। एक तो यहाँ से खींच लीजिए, ठीक है, तो ये भी दो भागों में बटेगा, या फिर आप लोग यहाँ से खींच लीजिए तो ये भी दो भागों में बट जाएगा। तो कितने होंगे, दो। दो वाला ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, इसे टिक कर लीजिएगा। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, भाइयों और बहनों को। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बच्चा आपसे आज रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग कौन कौन से ज़िले से बिलोंग करते हो, आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हो, ठीक है बच्चा। तो आपको इस वीडियो के कमेंट में अपना विद्यालय का नाम और अपना नाम ज़रूर लिखना है, ठीक है बच्चा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग करेंगे पार्ट 16 के प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू बच्चों।